20 सितंबर 1917 के दिन बाबा साहेब अपने बड़े भाई के साथ बड़ौदा पहुंचे। वे दूसरी बार बड़ौदा आए थे। इन दोनों समय के अच्युतपन के अनुभवों को बताते हुए बाबा साहेब अपने समर्थकों को कहते हैं कि मुझसे कहा गया था कि महाराजा के आदमी मुझे स्टेशन पर मिलेंगे, मेरे रहने के स्थान की मुझे सूचना देंगे। हम दोनों भाई जब स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमारे स्वागत के लिए नहीं आया था। महाराजा के आदेश का यह खुला उल्लंघन था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ मुझे कई विभागों में कार्य अनुभव कराने के बाद वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इस बीच उन्होंने मुझे मिलिट्री सचिव बनाया। हम दोनों के रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था। 1913 में जब मैं बड़ौदा आया था तब भी कटु अनुभव हुआ था। दफ्तर के चपरासियों तक ने अभद्र, अमानवीय और बुद्धिहीन व्यवहार किया था। दफ्तर के एक कोने में मेरे लिए टेबल कुर्सी लगाई गई थी। चपरासी जब फाइलें लाता दूर जमीन पर नीचे रखकर चला जाता या टेबल पर दूर से फेंक देता था। ऐसा मालूम होता था जिस तरह पिंजरे में बंद शेर के सामने आदमी खड़ा होने से डरता है, उसी प्रकार मेरे सामने ये जातिवादी लोग आचरण करते थे। सन 1917 में भी इसी प्रकार के अच्युतपन का वातावरण पाया था। मेरे चारों ओर घृणा ही घृणा थी। पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं दिन भर प्यासा ही बैठा रहता था। मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे अथक प्रयत्न करने पर भी मुझे कहीं भी कोई जगह नहीं मिली थी। मैं जिस होटल में जाता मेरा नाम सुनते ही होटल वाले कह देते थे कि होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। मेरे मार होने का समाचार जंगल की आग की भांति सारे शहर में फैल गया था। मैं अच्छी खासी अमेरिकन वेशभूषा में था। देखने में अच्छा खासा गोरा चिट्टा व्यक्ति था, लेकिन मैं अछूत था। बामनवाद के शास्त्रों के अनुसार अस्पृश्य था। फिर भला मुझे कौन जगह देता। हमने 2 रातें किसी प्रकार बगीचे के पेड़ के नीचे काटी। एक बात ध्यान में आई, हिंदुओं के घर या होटल में तो जगह मिलने वाली नहीं थी। शायद पारसी धर्मशाला में कोई जगह मिल जाए। ऐसा सोचकर मैंने प्रयत्न किया और अंत में सफल हुआ। मैंने अपना नाम पारसियों के भांति रखा। सवेरे ही नहा धोकर वहां से निकल जाता और शाम को बहुत देर करके काफी रात गए वापस आता और सो जाता था। जब भी मेरे पास खाली समय होता मैं पुस्तकालय में चला जाता और किताबों को पढ़ता रहता था। इस प्रकार 7 दिन बीते होंगे कि पारसियों की एक टोली लाठियां लेकर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ गई। सभी ने एक आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया कि मैं हिंदू हूँ। तुम झूठ बोलते हो, उन्होंने कहा। तुम तो मार हो। तुमने हमारी धर्मशाला को अपवित्र कर दिया है। तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। अगर अब जरा भी रुके तो तुम्हारी जान की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। मैंने किसी प्रकार उनसे 8 घंटे की मोहलत मांगी और वे मेरी प्रार्थना को मान गए। वे सब वहां से बिना झगड़ा किए वापस चले गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और साहस से काम लिया। मैंने अपनी दुख भरी कहानी लिखकर महाराजा के पास भेज दी। उन्होंने रियासत के दीवान से व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर सुबक सुबक कर खूब रोया। मैंने सोच विचार कर निर्णय लिया कि बड़ौदा को ही छोड़ दूं। मेरे मुंबई पहुंचने पर केलुस्कर ने एक पत्र बड़ौदा में रहने वाले अपने ईसाई मित्र को लिखा कि वो मेरे रहने की व्यवस्था करे या अपने घर में ही मुझे ठहरने दे। मैं बड़ौदा पहुंचा तो उस ईसाई को केलुस्कर का पत्र दिया, लेकिन उस ईसाई ने भी ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी पत्नी बड़ी दकियानुसी और अंधविश्वासी है। बामनी संस्कारों के कारण ईसाई होने पर भी वो स्वयं अच्युतपन को मानती है। इसलिए माननीय केलुस्कर का पत्र लाने पर भी मुझे रहने का स्थान नहीं मिला। मैं महाराजा के कर्जे से कर्ज मुक्त होने के लिए बड़ौदा आया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। महाराजा भी रूढ़िवादी के विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं कर सके। अंत में मैं बड़ौदा छोड़कर मुंबई वापस आ गया। बड़ौदा में नौकरी करने का विचार ही त्याग दिया। यही नहीं, ये सोचकर कि मेरे जैसा उच्च शिक्षा प्राप्त योग्य व्यक्ति भी बामनवादी व्यवस्था में अछूत ही माना जाता है, तो लाखों करोड़ों अछूतों की दशा तो और भी गई बीती थी। मैंने सरकारी या गैर सरकारी नौकरी न करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि किसी की नौकरी करके मैं अपने समाज की सेवा नहीं कर सकता था। गुलामों को गुलामी के फंदे से छुड़ाने के लिए मुझे स्वयं किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए था। मुझे स्वतंत्र जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्र साधन ढूंढने चाहिए। तभी मैं इन दलित पीड़ित शोषितों के मानवीय अधिकार दिलाकर उनको सदियों की मानसिक और शारीरिक दास्ता से मुक्त करने में सफल हो सकूंगा। मैंने अपनी सारी व्यथा और कभी नौकरी न करने की सूचना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को लिखकर भेज दी। मैंने लिखा कि मुझे रहने के लिए ठिकाना नहीं मिला, क्योंकि मैं अछूत समाज में पैदा हुआ हूँ। कर्मानुसार वर्ण का निर्धारण करना एक ढकोसला है, वास्तविकता नहीं। जाति पाति मानने वाले हो या नहीं, सभी अछूतों के पैदाइशी विरोधी है। जातिवादियों का यही विधान है कि अछूत के साथ घृणा की जाए, उनका अपमान किया जाए, उनको गांव या शहर के आसपास तो क्या हवा के रुख में भी न रहने दिया जाए, उन्हें भूखा प्यासा और अधनंगा ही रखा जाए, उन्हें चल उचल संपत्ति न रखने दी जाए और न बनाने दी जाए। छात्रवृत्ति देने के समय मुझसे ये करार अनुबंध कराया था कि मेरी पढ़ाई के बाद मुझे 10 वर्षों तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी।
आपने मुझे अपने राज्य में ऊंचे पद पर भी नियुक्त किया। आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ, लेकिन मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मैंने यह निर्णय कर लिया है कि मैं भारतीय समाज के कोड इस अछूतपन को जड़ से ही मिटाने के लिए संघर्ष करूंगा। कोई नौकरी नहीं करूंगा। स्वतंत्र जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्र साधनों को अर्जित करूंगा। मेरे लोगों के साथ जो अपमानजनक, असम्मानित, अमानवीय और अधार्मिक आचरण होता है उसे मिटाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। यही मेरा संकल्प और निर्णय है। मान्यवर मुझे मेरे करार यानी राज्य में 10 वर्ष की सेवा करने के वायदे से मुक्त करने की कृपा करेंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।